क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या। जेई एडवांस 2018 क्वेश्चन है ये। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सी, विद द प्लेट्स ऑफ यूनिट एरिया, विद द प्लेट्स ऑफ यूनिट एरिया, इसका एरिया दिया हुआ दोनों का, प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया, एरिया कितना दिया बताइए 1 मीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन डी, इनके बीच गैप भी दिया हुआ डी, इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2, यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी हुई है बताइए के इक्वल टू, ये भी गिवन है। द लेवल ऑफ द लिक्विड इज d/3 इनिशियली, लिक्विड का लेवल क्या शुरू में बताइए d/3। सपोज द लिक्विड लेवल डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट स्पीड v, ये जो लिक्विड का लेवल है वो घट रहा है, किस रेट से बताइए, पानी गिर रहा होगा यार नीचे, v के रेट से गिर रहा है, v मतलब ये जो लेवल है ना, ये लेवल v की स्पीड से जा रही है, मतलब ये नीचे जा रहा है, v की स्पीड से नीचे जा रहा है पानी, लेवल कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है, v की स्पीड से, ये जो लेवल है नीचे जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी चला जाएगा सर नीचे, बस ठीक है, नीचे जब तक ये पानी खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, ये लिक्विड जो है खत्म हो जाएगा, तो लिक्विड से खत्म होने से पहले की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये ऐसे गिर रहा होगा जिससे ये लिक्विड का लेवल नीचे जा रहा है, v की स्पीड v दे रखी है, v गिवन है। द टाइम कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट सुना है ना, आरसी होता है, क्या होता है कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, मतलब वो फंक्शन बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हमें, उस पर वो तो सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको, तो मुझे 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा उसको, मतलब ऑप्शन देख के क्वेश्चन टिक मार्क करने वाला नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर भाई हमें बाकी ऑप्शंस भी 4 ऑप्शंस बताओ जल्दी हो जाता है गिवन हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सुन लो, देखो पता है क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ। पहले तो हमने पहले कौन से क्वेश्चंस किए थे और इसमें क्या फ़र्क है। पहले क्या होता था कि देखो, अच्छा कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट निकालना है आर सी, ये समझ लो सी निकालना है, आर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, क्या निकालना था इसका सी, कैपेसिटेंस। जैसे कि मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था, बीच में क्या होती थी, एक स्लैब डाल देते थे, बीच में नहीं डालते थे स्लैब, ऐसे डाल देते थे स्लैब, ठीक है ना, एक स्लैब डाल दिया, 2 स्लैब डाल दी, मान लो एक स्लैब डाल दी, तो इसका कैपेसिटेंस निकाल लेते थे हम लोग, नहीं निकाले थे इसका कैपेसिटेंस। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, जैसे कि अगर बहुत सारी प्लेटें अगर बीच में ऐसे लगी हुई हों, ऐसे बहुत सारी प्लेटें बीच में लगी हुई हों इस तरीके से, ठीक है, तो इनकी थिकनेस है, इसकी T1, इसकी T2, इसकी T3, इसकी T4, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4 और एरिया इसका A है। तो इस पूरे का जो कैपेसिटेंस होता था A और B के बीच में, क्या होता था इसका कैपेसिटेंस बताइए, याद है कुछ, क्या होता है इसका कैपेसिटेंस, कितने बच्चे बता सकते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 2 3 4, डायरेक्ट कितने बच्चे बता सकते, सॉल्व करने को छोड़ो अभी आप, मैं ये बता रहा हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं कह रहा हूँ, और बीच में ये स्लैब्स T1 T2 T3 T4 थिकनेस की, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3 और K4। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा, ये कितने बच्चे बता सकते हैं, हाथ खड़े कर लो, सिर्फ 2 बच्चे। क्लास नोट्स खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है, मैंने याद करवाया हुआ है, आप बेसिक पॉइंट की बुकलेट खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको टेस्ट लिया हुआ है, बट हमें याद नहीं, ये तो उसे 5 गुना लेवल की चीज़ पढ़ा रहा हूँ यार, ये तो उसे बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ है, तो हम ये कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही बात है कि नहीं, इसके अंदर नहीं लिख रखा क्या, नोट्स में है ना, नोट्स में लिखा हुआ है, आपको याद है, याद नहीं है लेकिन उसको इतना याद है एटलीस्ट कि नोट्स में लिखा हुआ है, कईयों को ये भी नहीं पता नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, नोट्स में लिखा हुआ है कि नहीं भी लिखा, ये भी नहीं पता कईयों को, तो बेसिक पॉइंट में नहीं है तो क्या बात होगी भाई, नोट्स में लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चंस कराए हुए थे मैंने, हाँ जी बताना एक बार जिनको याद है, हाँ जी बताओ आप। बिल्कुल, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में T1 बाय K1, इसका कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4, ये तरीका था इसका कैपेसिटेंस निकालने का, ये तरीका था। लेकिन अब बात अलग है, और जब स्लैब ही नहीं होती थी, जैसे कि मान लो इसकी थिकनेस है, मान लो T, कितनी थिकनेस है, और ये तो पूरी थी D, पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और यहाँ पे तो एयर है, यहाँ पे क्या बताइए एयर है, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मान लोगे। अब इस केस में ये कह दिया जाए कि A और B के बीच में C इफेक्टिव बताओ, A और B के बीच में कैपेसिटेंस बताओ, कितना लिखोगे बताइए कैपेसिटेंस A और B के बीच में, यहाँ पे
सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में, ये थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी है, डी माइनस टी अपॉन 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, एयर है यार, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ बताइए टी बाई के, ये आएगा सी पूरे सिस्टम का, ऐसे लिखते थे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस टाइम के साथ घट रही है, थिकनेस क्या हो रही है टाइम के साथ घट रही है, टी कम हो रहा है ये वाला टाइम के साथ। जब ये टी कम होगा तो बताइए इस पूरे का सी चेंज होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, ठीक है ना। और ये किस रेट से कम हो रहा है, टी वो रेट दिया है वी का कि वी के रेट से कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है ये, अगर ये वी के रेट से अगर ये कम हो रहा है तो इसका कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना आपको कि कैपेसिटेंस के चेंज होने का रेट क्या होगा, कैपेसिटेंस किस रेट से चेंज, यानी कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, किसी भी टाइम पे कैपेसिटेंस, फिर तो टाइम का फंक्शन है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कांस्टेंट तो रहा नहीं, कैपेसिटेंस तो बदल रहा है, तो आपको ये बताना है कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो कैपेसिटेंस आ गया तो उसको आर से मल्टीप्लाई कर देना, ये कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना बात समझ में आपको। इस क्वेश्चन को मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, सुन लो। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्या है ना। जब डीपीबीस पढ़ते हैं ना तो ये दिमाग में रहता है कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा पेपर में, जो सर करा रहे इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, हमें वो आता ही नहीं होता, और ये मैं समझ से बाहर है हमारे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाले क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूं ना, नॉर्मल क्लास के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन से सारे बच्चे बोर्ड में फेल हैं और किसी में नंबर आएंगे 10-10 फिजिक्स में, ऐसा हो चुका पहले, ठीक है, लगातार 2-3 साल तक ऐसा हुआ है, ठीक है ना। सारे बोर्ड के अंदर आधी क्लास फेल हुई है क्योंकि सारे क्वेश्चन से क्लास के अंदर सीधा हाई लेवल चलता था, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, फिर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करा दिए जाए तो उस चीज़ के ऊपर बेस के ऊपर मैं इतना जोर लगाता हूँ बेस बनाने पे कि जी छोटी छोटी बात, लेकिन जब वो जोर लगता है ना छोटे बच्चों को, ये लगता होता है हमेशा ही कि यार ये तो चीज़ क्या करा रही है, इसमें पेपर में थोड़ा नहीं आएगा, हमेशा ये चीज़ लगती होती और हमें वही चीज़ नहीं आती होती, और ये वाले क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर हैं, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके अंदर देखिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें इसके लिए ऐसा करो आप कि एक किसी जनरल टाइम पे बताइए आप मुझे, ये वाली थिकनेस कितनी है अभी, d/3 है, अभी अभी शुरू में थी d/3, जब इसने मोशन करना स्टार्ट किया था उस टाइम क्या थी थिकनेस इसकी, d/3, v के रेट से नीचे जा रही है लेवल, किस रेट से नीचे जा रही है, v के लेवल से, v के रेट से नीचे जा रही है, तो t टाइम में कितना नीचे चला जाएगा ये बताओ आप मुझे, vt नीचे चला जाएगा, अरे t टाइम में कितना नीचे चला जाएगा, ये vt नीचे चला जाएगा ना t टाइम में। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये vt नीचे चला गया तो कितना बच गया अब, अरे कितना बच गया, ये स्लैब कितनी बच गई अब, ये स्लैब कितनी बच गई सरपंच जी देखना, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर ये वाली जो स्लैब है ये कितनी बच गई बताइए यहाँ पे, अब d/3 माइनस में vt, d/3 माइनस vt ये बच गई स्लैब, ये थिकनेस इतनी बच गई ना, d/3 माइनस में vt बच गई, माने कि नहीं माने, टी टाइम बाद इतनी रहेगी, इसको हटा दो अब आप, ये कैसे रहेगी समझ में आ गया ना, ये ऊपर वाला है नहीं, अब मैं हटा नहीं रहा लेकिन ये ऊपर वाला समझो है नहीं, अभी ऊपर वाला है नहीं। अच्छा ये ऊपर वाली थिकनेस कितनी रहेगी अब, ये वाली टोटल कितनी थी d, ये ऊपर वाली रहेगी अब d माइनस d/3 माइनस में ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना आएगा, ये देखो d माइनस d/3 माइनस vt, d/3 माइनस vt हो गया, ऐसा करो अब d माइनस d/3 प्लस vt आएगा, ठीक, कितना आएगा यहाँ पर, ये 2d/3 प्लस vt आएगा आपके पास, 2d/3 प्लस vt आ जाएगी ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, अरे आएगी नहीं आएगी, अरे कोई डाउट है किसी के मन में। अब देखिए ये आपके पास यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली आ जाएगी आपके पास, ठीक है।
अब एक काम करो, इसका कैपेसिटेंस लिखो आप। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में। बताइए क्या करोगे इस केस के अंदर, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में, ये वाली थिकनेस कितनी थी यहाँ पे, T1 बाई K1 होता है ना फॉर्मूला, तो ये वाली थिकनेस ये रही 2D/3 प्लस का VT बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बाय में 1, अरे बाय में 1 लिखोगे नहीं लिखोगे, प्लस अब बताओ ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 बाय में, हाँ पहले थिकनेस लिखोगे ऊपर, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखोगे, पहले थिकनेस लिखोगे फिर डाइलेक्ट्रिक, पहले थिकनेस लिखोगे इस केस के अंदर और फिर लिखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे D/3 माइनस VT क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, बाय में 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई शक है किसी को इस चीज के अंदर, क्या कह रहे हो, अब रहने दो, नहीं समझ आया तो छोड़ दो इसको, ठीक है ना, ये चीज समझ नहीं आई है तो। अब सुन लो, इसमें आप जो ना इसका कैपेसिटेंस, नया वाला कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही आ गया वैसे कैपेसिटेंस। एरिया की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे 1, एरिया कितना दिया हुआ है आपको, एरिया की वैल्यू बना जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और इसको R से मल्टीप्लाई कर दो आप, टाउ सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, RC कितनी आएगी यहाँ पे, R एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में प्लस VT प्लस का कितना है यहाँ पे D/6 माइनस में VT बाय T आएगा आपकी, VT/2 आएगा, ये आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे सॉल्व कर लो इसको, एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय में यह आ जाएगा 2D/3 प्लस D/6 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ का 4D प्लस D कितना है यहाँ पर, ये 5D/6 5D/6, ये वाला कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे VT/2, ये आपके पास टाउ सी की वैल्यू आ गई, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसमें, ये रहा, इसके अंदर इन्हें सोल्व कर रखा प्रॉपर, इसको भी एलसीएम ले रखा है इसने। चलो करो, एप्सिलॉन नॉट R डिवाइड बाय 6 एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा 5D प्लस 3VT, 6 को ऊपर ले लो, 6 एप्सिलॉन नॉट R बाय में 5D प्लस 3VT, 5D प्लस 3VT, ए ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, है ना।